हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ प्रियॉन डिसीज़ यानी कि बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर। बेटा बायोकेमिस्ट्री आज से शुरू होने वाली है। इस बात पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी मेरे चैनल्स को देखें और उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिले। यार फ़ायदा करो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशंस मेरे सबसे पहले आपको मिले। सो प्रियॉन डिसीज़ क्या होता है? इट इज़ अ इन्फेक्शियस प्रोटीन एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा? ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो हमारा एसोसिएटेड है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस और एनिमल्स, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। ये किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज क्यूरी डिसीज़। इसे हम लोग प्रियॉन डिसीज़ का अनदर नेम क्या है बेटा? क्यूरी डिसीज़ है इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर इनका नाम है क्यूरी डिसीज़। दे हैव नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर बट एबनॉर्मल सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है इनके पास। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? नॉर्मल होगा। सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? एबनॉर्मल होगा। और इसकी इन्फॉर्मेशन ऑल्टर्ड होगी। ये जो मैं आपको बताऊंगी ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ये मैं आपको प्रोटीन्स के चैप्टर में कराऊंगी। वैसे प्रियॉन भी बेसिकली आपका प्रोटीन का ही डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, बट मैं आपको ये कराऊंगी अभी सब कुछ। पहले हम लोग डिसीज़ ख़त्म करते हैं। सो प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस सिंस दे कन्वर्ट नॉर्मल प्रोटीन इनटू एबनॉर्मल वन। ठीक है, प्रियॉन इन्फेक्शियस क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल वन में कन्वर्ट कर देते हैं। एबनॉर्मल प्रोटीन एक्यूमुलेट हमारा कर जाता है इनसोल्यूबल प्रोटीन की तरह। ठीक है, इनसोल्यूबल प्रोटीन की तरह किस में? ब्रेन के अंदर, क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरो से रिलेटेड है मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। सो एबनॉर्मल प्रोटीन हमारा ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट करता है और न्यूरोलॉजिकल डैमेज लेके आता है। अब प्रियॉन का जो प्रोटीन है बेटा, प्रियॉन प्रोटीन जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर, प्रियॉन प्रोटीन जीन क्रोमोसोम नंबर 20 पे लोकेटेड है। और ये डिसीज़ जो होता है ये कोज्ड होता है ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन। मतलब जब भी जीन के अंदर म्यूटेशन आएगा, म्यूटेशन से मतलब समझते हो ना, बेस पेयर ऑफ डीएनए बदलता है, या जब एबनॉर्मल प्रोटीन इंजेस्ट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? इंजेक्ट हो जाता है। सो प्रियॉन डिसीज़ क्या होता है? इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। क्या करता है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। क्या होता है? ब्रेन के अंदर अक्यूमुलेट कर जाता है और क्रोमोसोम नंबर 20 के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 20 पे, म्यूटेशन करता है। और अबनॉर्मल प्रोटीन हमारे इंजेस्ट या इंजेक्ट होते हैं, ये नॉर्मल प्रोटीन को अबनॉर्मल में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा लेकिन टर्शरी, क्वाटरनरी और कौन सा स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये अबनॉर्मल होगा और इन्फॉर्मेशन ऑल्टर्ड होगी। ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन को अब नॉर्मल में कन्वर्ट करता है, इसीलिए सिर्फ इन्फेक्शियस बोलते हैं और इसे हम लोग क्यूरीज डिसीज़ बोलते हैं। और ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में ही मिलेगा। ठीक है, क्यूरी डिसीज़ तो हम इसे ह्यूमन में बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर होगी वीडियो। प्रियॉन डिसीज़ बिल्कुल क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।